हेलो दोस्तों, आई एम मनीष सिन्हा एंड वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल सीजी कंपटीशन। तो दोस्तों, अभी तक हम लोग जो है हमारे एग्रीकल्चर के बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके थे। अब हम लोग जो है इसी क्रम में आज हमारा जो है नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, वह है आपका हरित क्रांति। दोस्तों, भारतीय कृषि की बात हो और हरित क्रांति की बात ना हो, यह तो गलत है। तो दोस्तों, जहां पे आपका भारतीय कृषि का क्वेश्चन आना है, मतलब जाहिर सी बात है आपका हरित क्रांति से एक ना एक क्वेश्चन वो लेगा ही लेगा। तो दोस्तों, आज का यह जो लेक्चर है वह जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आपको यह जो लेक्चर है अच्छे से समझना है, तो आप लोग जो है हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आई होप और यह आज का जो वीडियो है आपको बहुत पसंद आने वाला है। और दोस्तों, आपको हमारा आज का जो वीडियो है वो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। और हाँ, हमारा जो चैनल है सीजी कंपटीशन, उसको आप लोग जो है सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड और हमारे वीडियो से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है वह जो है सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक हरित क्रांति। हरित क्रांति, तो दोस्तों यह जो शब्द है आपका हरित क्रांति, यह जो है इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है विलियम गेट ने किया था। इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? शब्द का प्रयोग विलियम गेट, विलियम गेट ने किया था दोस्तों। अब बात करते हैं, अब हम लोग जो है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कि किसको जो है हरित क्रांति के पिता के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों देखो, ये क्वेश्चन जो है आपके पास ये दो तरीके से आ सकता है। नॉर्मली पूछेगा आपको विश्व में हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है, या फिर आपको पूछ सकता है हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है। आपका दोनों का आंसर एक ही होगा। हरित क्रांति के जो जनक होंगे, जनक वह कौन होंगे? वह होंगे आपके नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। अब मैं बात करता हूं इसी को जो है, अब आपको पूछा जा सकता है भारत में हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है, या फिर भारत में हरित क्रांति के जनक के नाम से किसको जाना जाता है। तो दोस्तों, यही जो है आपका जनक जो है भारत में कौन है? आपका एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन। ये तो हो गया दोस्तों इसके कुछ फैक्ट। अब देखिए, अब ये जो है हरित क्रांति को वर्ल्ड में कौन लेके आया था? ये है आपका नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। इसको जो है अमेरिका में जो है इसको 3 पुरस्कार मिला था। वहां सबसे पहले आपका इसको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार के साथ में इसको जो है अमेरिकी राष्ट्रपति का नोबेल ऑफ फ्रीडम पुरस्कार भी मिला था। साथ ही साथ इसको जो तीसरा पुरस्कार मिला था वह है आपका कांग्रेसनल गोल्ड मेडल। दोस्तों, ये 3 पुरस्कार का नाम आप लोग याद रखेंगे, यह इंपॉर्टेंट है। नोबेल पुरस्कार, अमेरिकी राष्ट्रपति का नोबेल ऑफ फ्रीडम और कांग्रेसनल गोल्ड मेडल। ये जो तीनों पुरस्कार है यह जो है मिला हुआ था किसको? यह मिला था नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को। और साथ ही साथ इसको जो है सन 2006 में भारत में जो है पद्म विभूषण से भी नवाजा गया था। कब? सन 2006 में। कौन सा पुरस्कार? पद्म विभूषण। तो चलिए दोस्तों, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को तो जो है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है, लेकिन क्यों बुलाया था इसके लिए अब हम लोग चलते हैं थोड़े से ग्रीन रिवॉल्यूशन के इतिहास के बारे में। भारत में जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है कैसे आया। तो चलिए दोस्तों, क्या हुआ था? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो है भारत में जो है खाद्यान्नों तथा अन्य उत्पादों की जो है क्या थी? बहुत ज्यादा कमी थी। इन सब चीजों के प्रॉब्लम से भारत जूझ रहा था। और क्या हुआ? वर्ष 1947 में जो है जब भारत आजाद होता है, तो उससे पहले जो है क्या हुआ था? बंगाल में जो है भीषण अकाल पड़ा हुआ था। इसके बारे में दोस्तों इसके प्रीवियस क्लास में मैं आप लोगों को बता चुका था कि कौन से कीट की वजह से और कौन से रोग की वजह से जो है भारत में अकाल पड़ा था, बंगाल में अकाल पड़ा था। ठीक है, तो कब पड़ा था? 1947 के पहले जो है बहुत अकाल पड़ा था, जिसमें क्या हुआ था? जिसमें लगभग जो है 20 लाख लोगों की मौत हुई थी। 20 लाख लोग मारे गए थे।
ठीक है। इससे क्या हुआ, इसका जो मुख्य कारण था वो क्या था, कृषि को लेकर औपनिवेशिक शासन का कमजोर नीतियां, ठीक है। और क्या हुआ था, उसी समय जो है कृषि का लगभग 10% क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी। उस समय मात्र कितना प्रतिशत था, 10%। और एनपीके, जिसके बारे में आप लोगों को बताया था कि एनपीके क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये जो है तीनों उर्वरक का जो उपयोग है वह क्या था, उस समय जो है दोस्तों बहुत कम ही किया जाता था। लगभग जो मैं बोलूं कि 1 हेक्टेयर में लगभग 1 किलोग्राम ही, सॉरी, एक हेक्टेयर में जो है कितना, लगभग 1 किलोग्राम ही ये आपका एनपीके का उपयोग किया जाता था। और उस समय जो है उत्पादन का दर भी जो है बहुत कम था। लगभग जो धान का उत्पादन होता, गेहूं का उत्पादन होता, वह कितना था, मात्र जो है 8 केजी पर हेक्टेयर। क्यों, क्योंकि लोग जो है उस टाइम पे जो फसल लगाते थे वह जो है किसी न किसी कीड़े के वजह से या फिर पानी की कमी की वजह से वह जो फसल है वह क्या हो जाता था, खत्म हो जाता था। तो अब उस समय जो है देश की जनसंख्या भी जो है बहुत कम थी, तो लोगों को जो है ज्यादा खाद्यान्न की कमी नहीं थी, फिर भी कमी थी, ठीक है। लगभग जो है उस समय जो है जब भारत आजाद हुआ था तो इंडिया का जनसंख्या का लगभग जो है सिर्फ 30 करोड़ था। जो अभी के जनसंख्या के अकॉर्डिंग कितना है, जो अभी के जनसंख्या के लगभग जो है 1/4 ही है। लेकिन क्या था, तब भी जो है खाद्यान्न की कमी थी और खाद्यान्न का पूर्ति करना क्या नहीं था, संभव नहीं था। अब क्या हुआ, उसके बाद फिर रासायनिक उर्वरकों का उपयोग उसी समय में क्या था यार, वह जो है अधिकार रोपण की फसलों में किया जाता था, ठीक है। सॉरी, अधिकतर जो है किसमें किया जाता था, वह जो है रोपण की फसलों में किया जाता था। और खाद्यान्न फसलों में जो है किसान जो है किसका यूज करते थे, वह जो है रासायनिक खादों का प्रयोग न करके वह जो है जैविक खाद, मतलब गोबर से बनी हुई खादों का ही प्रयोग करते थे। इसीलिए क्या हुआ, जब इंडिया ने जो है जब पंचवर्षीय योजना चलाना शुरू किया सन 1951 से लेकर जो अभी तक चलते आ रहे, तो वह जो है आपका प्रथम 2 पंचवर्षीय योजना था, 1951 और 1956 से लेकर 60 तक का 2 पंचवर्षीय योजना था। उसमें जो भारत सरकार है वह जो है सिर्फ और सिर्फ जो है कृषि और सिंचाई क्षेत्रों के विस्तार पर और उर्वरकों के उत्पादन बढ़ाने पर क्या दिया था, वो जोर दिया था। उसके बावजूद भी क्या नहीं हो पाया था, उसके बावजूद भी जो है ये जो अनाज का जो संकट है वह जो है कम नहीं हो पाया था। और क्या हुआ, उसके बाद फिर जो है जब जो है क्या चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ था, वैश्विक स्तर पर जो है अनाज और जो है कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए बहुत सारे शोध किए जा रहे थे। क्यों, क्योंकि आपको पता ही होगा कि सन 1929 से लेकर 1931 तक पूरे विश्व में जो है अकाल पड़ा हुआ था। तो खाद्यान्न सामग्रियों की क्या हुआ था, बहुत ज्यादा कमी हुआ था। तो क्या हुआ यार, उसी समय जो है प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग जो थे, उन्होंने क्या किया था, गेहूं के हाइब्रिड प्रजाति का विकास किया था, ठीक है। गेहूं के हाइब्रिड प्रजाति, देखो नॉर्मन बोरलॉग के बारे में आपको पूछा जाएगा कि वह जो है किसकी हाइब्रिड प्रजाति का विकास किया था, तो क्या होगा आपका आंसर, गेहूं का, ठीक है। और तो फिर इसीलिए जो है इसको जो है प्रोफेसर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को जो है विश्व में हरित क्रांति के जनक के नाम से जाना जाता है। अब इसको जो है भारत में सबसे पहले इंट्रोड्यूस कौन किया, इसको जो है सबसे पहले भारत में इंट्रोड्यूस किया एम.एस. स्वामीनाथन ने। इसीलिए जो है एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में जो है हरित क्रांति के जनक के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, यह हो गया आपका विश्व स्तर का। अब हम लोग बात करते हैं भारत की, ठीक है। भारत में क्या हुआ था यार, सन 1960 के आसपास के मध्य में क्या हो गया था, भारत का जो स्थिति है वह जो है बहुत ज्यादा दयनीय हो गई थी। किसके वजह से, अकाल की वजह से। तो इन परिस्थितियों में क्या किया, भारत सरकार ने जो है स्थिति को जो है सामान्य बनाने के लिए विदेशों से जो है बहुत सारे हाइब्रिड प्रजाति के बीज मंगाए थे, ठीक है। और क्या हुआ था, साथ ही साथ उच्च उत्पादकता के कारण इन बीजों का उच्च उत्पादक किस्में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी बीज को जो है हम लोग हाई यील्डिंग वेराइटीज हाई यील्डिंग वेराइटी HYV के नाम से भी जानते हैं। हाई यील्डिंग वेराइटी, इसी को हम लोग जो है
वाई बी के नाम से भी जानते हैं। क्यों कहा जाता है हाई यील्डिंग सीड्स इसको? क्योंकि यह जो है हाइब्रिड किस्म का जो बीज है उसका जो उत्पादक है वह जो है ज्यादा होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? उत्पादक किस्म या हाई यील्डिंग वेराइटी के नाम से जाना जाता है। और भारत में जो है सबसे पहले यह जो है कब आया था? यह जो है लगभग 1960 से 63 के बीच में आया था और इसको जो है भारत के 7 राज्यों में प्रयोग किया गया था। कितने राज्यों में? भारत के 7 राज्यों में प्रयोग किया गया था। और इसको जो है, और यह जो प्रोग्राम है इसको जो है क्या बोला गया? इसको जो है इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जिसको हम लोग जो है गहन जिला कार्यक्रम के नाम से भी जानते हैं, या IADP। IADP क्या है? यह जो है आपका गहन जिला कार्यक्रम। यह क्या है? भारत में जो है 7 जिलों में सबसे पहले हरित क्रांति का प्रयोग किया गया था। इसी को क्या कहा गया? इसको जो है IADP का नाम दिया गया। और इसका जो सबसे ज्यादा सफल जो प्रयोग रहा, यह जो प्रयोग है वो सफल रहा। और क्या किया गया? इसी को जो है 1966-67 में हरित क्रांति को जो है भारत में औपचारिक तौर पर अपनाया गया। अब यहां से आपके पास क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला हरित क्रांति का जो प्रयोग करने वाला राज्य है वह कौन सा है आपका? वह है दोस्तों आपके पास में पंजाब। सबसे पहले हरित क्रांति का जो उपयोग करने वाला, प्रयोग करने वाला जो राज्य बना वह कौन सा बना था आपका? पंजाब। पंजाब के बाद में दोस्तों दूसरा जो राज्य हुआ था वह था आपका हरियाणा। और उसके बाद जो तीसरा राज्य था वह है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, ये जो आपका तीनों राज्य है वह मेन है आपका, इसका नाम आप लोग याद रखेंगे। और यह जो आपका हरित क्रांति जो है भारत में आया था वह किसके किसके उत्पादन के लिए आया था? सबसे पहले गेहूं, धान, मक्का और ज्वार, ये जो है 4 फसल का जो है प्रयोग किया गया था किसके दौरान? हरित क्रांति के दौरान। और आपको पूछा जाएगा भारत में हरित क्रांति का जो है जन्म कब हुआ? तो वह हुआ था दोस्तों आपका 1966-67 में। ठीक है। अब क्या हुआ था? मुख्य रूप से हरित क्रांति को देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए लागू की गई और यह क्या था आपका? एक नीति था। ठीक है। और क्या हुआ था? इसके तहत अनाज उगाने के लिए प्रयुक्त पारंपरिक बीजों के स्थान पर क्या किया गया? हाई यील्डिंग सीड्स का, उन्नत किस्म के बीजों को उपयोग में, उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग पर बढ़ावा दिया गया। साथ ही साथ जो है सिंचाई के लिए अधिक पानी, उर्वरक और कीटनाशक की आपूर्ति के लिए सरकार ने जो है बहुत सारे योजनाएं भी चलाए और सब्सिडी देना भी प्रारंभ किया। तो दोस्तों आपका सब मिला के मैं क्या बोल सकता हूँ, आपका हरित क्रांति क्या है? देखो भारत में जो है फसल की जो है बहुत ज्यादा कमी हुई थी, तो इसको बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने जो है क्या करवाया? भारत सरकार ने जो है एक नीति चलाया जिसके द्वारा हाई यील्डिंग सीड्स, उन्नत किस्म के बीजों, रासायनिक उर्वरकों, सिंचाई के उपयुक्त संसाधनों और साथ ही साथ जो है मशीनों का उपयोग जो है कृषि के क्षेत्र में करना प्रारंभ किया। जिससे क्या हुआ? जिससे कि जो है उत्पादन अनफॉर्चुनेटली अचानक से बढ़ गया, जिसको क्या बोला गया? जिसको जो है आपका हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जैसे कि मैं बात करता हूं गेहूं के उत्पादन की, गेहूं का उत्पादन जो है बहुत कम होता था, लेकिन जैसे ही हरित क्रांति जब आया तो 1968 में जो है गेहूं का उत्पादन कितना हो गया था? लगभग जो है 170 लाख टन गेहूं का उत्पादन पहले ही आपका हरित क्रांति में कितना हुआ था? 170 लाख टन लगभग हो चुका था। अब मैं बात करता हूं दोस्तों इसके जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन के हरित क्रांति से होने वाले प्रभावों के बारे में। तो दोस्तों क्या क्या मैं इसके प्रभाव बता सकता हूँ यार? इसके जो है मैं पहला प्रभाव बता सकता हूँ कि इसमें जो है क्या हुआ, इससे जो है बहुत सारे जो है नए नए मशीनों का, जैसे आपका ट्रैक्टर है, साथ ही साथ सिंचाई के उपयुक्त साधन, ट्यूबवेल वगैरह का भी जो है उपयोग ज्यादा होना स्टार्ट हुआ। और जब क्या होगा, जब जो है जब क्या होगा यार, जब मशीनों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग होगा तो फिर क्या होगा? तो फिर वहां पे जो है मशीनों पे चलाने के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी। मतलब जो है स्किल्ड वर्कर का भी जो है मांग जो है बढ़ने लगा। साथ ही साथ क्या हुआ, जब जो है उत्पादन बढ़ा तो फिर क्या हुआ? किसानों के पास में जो है पैसों की जो कमी थी, ठीक है, मतलब क्या हुआ, उसका जो
किसानों का जो सिचुएशन था वह जो है पहले से अच्छा होने लगा। ठीक है, यह जो है इसके क्या हो सकते हैं, यह जो है इसके एडवांटेजेस हो सकते हैं। अब दोस्तों, अब ये हो गया आपका हरित क्रांति से रिलेटेड। अब हरित क्रांति जैसे ही आया उसके बाद फिर बहुत सारे क्रांति जो है वर्ल्ड में और प्रारंभ हुआ, जिसमें सबसे पहले है आपका, चलिए मैं बात करता हूं हरित क्रांति की। हरित क्रांति दोस्तों, हरित क्रांति किस लिए आया था? हरित क्रांति आपका आया हुआ था, हरित क्रांति यह आया हुआ था फसलों के उत्पादन के लिए, फसलों के उत्पादन के लिए। उसके बाद फिर दूसरा आया था, दूसरा क्रांति आया था, वह आया था आपका श्वेत क्रांति। तो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि श्वेत क्रांति का जो संबंध है वह किससे है? तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है दोस्तों वह है आपका दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, दुग्ध एवं दूध के उत्पादन से। साथ ही क्या है आपका, अब उसके बाद फिर नेक्स्ट होगा आपका पीली क्रांति। यह भी दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा, पीली क्रांति। यह जो है किस लिए आया था? यह जो है आपका तिलहन उत्पादन के लिए, तिलहनों की उत्पादन के लिए आया था। और इसके बाद फिर क्या होगा? अब इसके बाद होगा पीली क्रांति के बाद में जो आपके पास में जो अगला क्रांति आया था वह था आपका लाल क्रांति, लाल क्रांति। लाल क्रांति जो है दोस्तों आया था आपका मांस एवं टमाटर उत्पादन के लिए, मांस एवं टमाटर के उत्पादन के लिए। इसके बाद जो अगला क्रांति आया था आपका वह था गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति। और यह दोस्तों आपका जो गुलाबी क्रांति था यह भी आपका किस लिए आया था? गुलाबी क्रांति आपका मत्स्य उत्पादन के लिए, मत्स्य उत्पादन है। और इसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्रांति आया वह था आपका काली क्रांति, काली क्रांति जिसको हम लोग जो है ब्लैक रिवॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। और यह जो आपका जो काली क्रांति आया था किसके आया था? पेट्रोलियम एवं खनिज तेल से संबंधित था, पेट्रोलियम एवं खनिज तेल। तो यही कारण है दोस्तों आपका यह जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम को जो है एक और नाम से जाना जाता है, उसको ब्लैक गोल्ड, काली सोना के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक गोल्ड के नाम से किसको जाना जाता है? तो दोस्तों क्या रहेगा आपका? पेट्रोलियम आपका आंसर होना चाहिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट होगा आपका धूसर या भूरी क्रांति, धूसर या भूरी क्रांति। यह किसके लिए आया था दोस्तों? यह आया था आपका उर्वरक उत्पादन के लिए। और इसके बाद फिर अब अपना आपका नेक्स्ट जो आया था क्रांति वह कौन सा था? आपका रजत क्रांति, जो कि आपका आया था अंडा उत्पादन के लिए, रजत क्रांति। यह है आपका किसके लिए आया था? अंडा उत्पादन के लिए। अब इसके बाद जो अगला क्रांति आया था वह था आपका सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति। तो सुनहरी क्रांति जो आया था दोस्तों वह आया था आपका बागवानी उत्पादन के लिए, बागवानी उत्पादन हेतु। अब जो अगला का आपके पास में नेक्स्ट क्रांति है वह है आपका इंद्रधनुषी क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति। यह किसके लिए आया था दोस्तों? यह आपका आया था इंद्रधनुषी क्रांति जो है बागवानी उत्पादन के लिए, बागवानी उत्पादन के लिए। अब आपके पास में अगला आया था वह है आपके पास में पिंक रिवॉल्यूशन, जिसको गुलाबी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, गुलाबी क्रांति, जो कि आपका झींगा उत्पादन के लिए आया था, झींगा उत्पादन के लिए। और लास्ट में आपके पास एक और बच गया वह है आपका
एवरग्रीन क्रांति, एवरग्रीन क्रांति। और यह जो दोस्तों आपका एवरग्रीन क्रांति था, यह किसके लिए आया था? यह आया था खाद्यान्न उत्पादन को डबल करने के लिए, खाद्यान्न उत्पादन को दोगुना करने के लिए, दोगुना करने के लिए। तो दोस्तों इसको आप लोग जो है याद रखेंगे, क्योंकि यह जो है आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही, और आई होप आज का जो वीडियो है यह जो है आप लोगों को पसंद आया होगा, और यह जो वीडियो है आप लोग जो है दोस्तों आपको आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर आप लोग जो है इसको देखे ही होंगे। और इस वीडियो से रिलेटेड दोस्तों आपको अब जो भी डाउट होगा या फिर आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, तो फिर बिल्कुल आप लोग जो है नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन पे आप लोग जो है हमसे शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा उसको जो है नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो है उसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। तो दोस्तों अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए वीडियो के साथ में। और हाँ दोस्तों अब और ये जो हमारा जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा, तो आप लोग जो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। और हमारा चैनल है सीजी कंपटीशन, उसको आप लोग जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।